हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। क्या साउंड और वीडियो ठीक है क्या, ये मुझे आप लोग बता दो एक बार। एकदम बढ़िया। ऑल परफेक्ट। देखो, मैंने तो आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा दिया है। मैंने आपको सारी की सारी थ्योरी बताई है। मैंने सर्किल के बारे में भी बता दिया आप लोगों को, मतलब कंप्लीट आपको चीज़ें बता दी हैं। अब जैसे एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो एसएससी के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें देना तो पढ़ तो चाहे कंप्लीट लो, सारी की सारी चीज़ें, कभी नया क्वेश्चन बन जाए तो भी कर पाओगे, लेकिन लास्ट में अगर देखा जाए तो कि हम लोगों को करना तो एसएससी का ही है। तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग फटाफट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? हम लोग जैसे एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं उनको फटाफट करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, 5x माइनस वाई 7 और x माइनस वाई प्लस 1 के कितने हल होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। इस प्रकार से हम लोगों से पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशन 5x माइनस वाई माइनस 7। क्या आप लोगों को ये चीज़ याद है क्या? अब जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, -7 इक्वस टू 0 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वस टू 0 अगर है तो कितने हल होंगे, इसके लिए हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी कि अपने पास 5 अपॉन अपने पास 1 होगा बराबर क्या अपने पास 1 अपॉन 1 बराबर नहीं है। और अगर कभी भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ गया, इधर वाले को सोल्व करने पर 5 आ रहा है और इधर वाले को सोल्व करने पर 1 आ रहा है, ये 5 आया है, ये 1 आया है, मतलब बराबर नहीं है। और बराबर अगर नहीं है तो मुझे बताइए, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और इंटरसेक्टिंग लाइन अगर होगी तो एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो ऐसा अगर कभी भी आ जाए यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगी। मैं फटाफट चीज़ें सोल्व करता जाऊंगा और आपको भी इतना ही जल्दी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और फटाफट इन चीज़ों को सोल्व करते चलो। ठीक है? ये इसमें 75 क्वेश्चंस इसमें हैं, 55 पहले करवा चुका हूँ। एसएससी प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आज तक आए हुए या क्वेश्चन बन सकते हैं वो या तो 190 क्वेश्चंस के अप्रोक्स हैं, 193 क्वेश्चंस, उनका विद सॉल्यूशन आपके लिए सीट डाल दी होगी या सीट में अपलोड करवा दूंगा, और डाल दी तो मुझे बताना। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, फटाफट कीजिए। ये पहले से लिख देगा कि ग्राफ समांतर हैं, अपने पास पैरेलल हैं, या तो ये लिखेगा या जीरो हल है। पैरेलल हैं या अपने पास जीरो हल है, जीरो सॉल्यूशन है। तो मुझे बताइए, इस कंडीशन में पैरेलल हो या कंडीशन अपने पास जीरो हल हो, तो क्या इस कंडीशन में मुझे बताओ a1 अपॉन a2 क्या बराबर होता है क्या अपने पास b1 अपॉन b2 के? a1 अपॉन a2 ऑलवेज इक्वल होगा किसके? b1 अपॉन b2 के बराबर होगा। तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, k माइनस वन, a का मान k माइनस वन है और a2 की जो वैल्यू है यहां से वो है 2 माइनस के, बराबर इसकी वैल्यू अपने पास b1 की वैल्यू 1 है और b2 का जो मान है वो अपने पास है कितना? -3। साइन के साथ लेना, याद रखना -3y। ये इधर इंटू करोगे तो -3 के प्लस 3 बराबर अपने पास हुआ 2 माइनस के। ये k इधर आ जाएगा तो 2 के बराबर अगर अपने पास 1 है तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, क्या k की वैल्यू अपने पास हाफ आ गई है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? 0.5 बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही करते चलो, फटाफट हम लोग चलते चलेंगे और सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे।
इस क्वेश्चन को। क्या आगे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं अब मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इनको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन डलवा दूंगा। 193 में देखो, पहले 55 में सॉल्यूशन नहीं है, काम चलेगा, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी काम चलेगा। अगले 75 कंप्लीट में करवा रहा हूं, तो इनमें भी नहीं होगा तो काम चलेगा। जो थर्ड एक्सरसाइज है जो आपको खुद को करनी है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, उसमें अगर नहीं होंगे तो मैं सॉल्यूशन और आंसर दोनों डलवा दूंगा, चिंता नहीं करो आप लोग। मुझे बताइए P के मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो दोनों चीजें लिखता है, इसीलिए दो क्वेश्चन बना दिए। या तो लिखता है अपने पास यहां पर दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या वो लिखता है जीरो हल होगा, अपने पास जीरो सॉल्यूशन होगा। तो ये अपने पास यहां से इस कंडीशन में ऐसा होता है, A1 अपॉन A2 बराबर होता है अपने पास B1 अपॉन B2 के। तो A1 का मान अपने पास 2P अपॉन 2 है और B1 की वैल्यू 3 है, ये अपने पास 1 है, इससे ये कट गया तो P की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। ये अपना आंसर है, आंसर 3। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। क्या फटाफट आप लोग कर पा रहे हो क्या? तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चलो करो फटाफट क्वेश्चन, जल्दी करो, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करने की कोशिश आप लोग कीजिए। सुशील विद सॉल्यूशन डाल दिया गया है क्या? तो फिर ऊपर एक बच्चा क्यों कह रहा है कि सर सॉल्यूशन नहीं डाला है? अगर विद सॉल्यूशन डाल दिया है तो ऊपर एक बच्चा ये क्यों कह रहा है कि सर सॉल्यूशन अभी नहीं डाला है? देखिए, के व बी के मान जिसके लिए एक दूसरे के संपाती हैं, कोइंसिडेंट हैं या कोइंसाइड्स हैं, मतलब आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे का ओवरलैपन इस प्रकार से है। तो मुझे बताइए ऐसी कंडीशन अगर कभी भी अपने पास हो, ऐसी कंडीशन कभी भी अगर अपने पास हो, तो A1 अपॉन A2 बराबर होगा किसके? B1 अपॉन B2 बराबर होगा किसके? C1 अपॉन C2 के। ये कंडीशंस उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगी। A का मान यहाँ पर 2 है और A2 की वैल्यू है 2K, ये 2 है और ये अपने पास 2K है। B1 का मान वहाँ पर 3 है और यहाँ पर अपने पास है K प्लस B है, ये अपने पास बराबर C1 अपॉन C2। C1 का मान वहाँ पर -7 है और यहाँ पर माइनस का 28 है। 7 से कट रहा है, ये अपने पास 4 बार, 2 से 2 कट गया। तो फर्स्ट और थर्ड को अगर सोल्व करें तो K की वैल्यू आ गई अपने पास 4 और K की वैल्यू अगर अपने पास 4 आ गई है तो K की वैल्यू यहाँ रख के B का मान आप लोग निकाल लोगे। तो क्या सभी लोगों का आंसर 4:8 आ गया है क्या? हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? सभी का आंसर 4:8। यहां पर K का मान पुट करना, सोल्व करना, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आसान जैसे एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी तो मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा कि उसके बाद के भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लो। मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन को पढ़कर देखिए फटाफट, थोड़ा सा जल्दी लूंगा मैं इनको, अब थोड़ा जल्दी मैं आपको करवाऊंगा। पढ़कर देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर लोगे क्या? ये अपलोड कर लिए गौरव, फर्स्ट सीट के 54 और 54 भी मैं 54 और 55 भी करवा दूंगा। अभी ये कर लो ये सीट। तो मुझे आप लोग ये बताइए k का मान जिसके लिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 अनंत इनफाइनाइट, या तो कहेगा समपाती है या इनफाइनाइट, बात एक ही है याद रखना, 2 अपॉन के प्लस 2 आएगा इधर से। और ये क्वेश्चन भाई अब आपको ऐसे क्वेश्चंस खुद को ही करने चाहिए, 3/6, आगे वाला लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो याद रखना 3k प्लस 2 दोनों ही माइनस के आएंगे, ये भी माइनस का इधर आके और ये भी माइनस का कट जाएगा। तो या तो इन दोनों को सोल्व कर लो या फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लो। क्या k का मान सभी लोगों का आंसर 2 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे इन दोनों को सोल्व कर लीजिए और चाहे इन दोनों को आप लोग सोल्व कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िए। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर अपने पास कहा है ax प्लस बी वाई माइनस सी, ये तो कहा है ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वस टू 0, और साथ ही हम लोगों से बोला है lx प्लस एम वाई माइनस एन इक्वस टू 0। तो यहाँ पर ये जो अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, आपको अगर याद हो, चेक करने का जो तरीका होता है वो होता है a अपॉन एल बराबर बी अपॉन एम है या नहीं है, और इसने मना कर रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए एम बराबर बी एल होना चाहिए, लेकिन इसने मना कर रखा है, काट रखा है ये यहाँ पर। कहाँ मना कर रखा है? ए एम नॉट इक्वल्स टू बी एल, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। और बराबर अगर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन एक हल होता है। क्या आंसर अपने पास? दीपांशु सही आंसर दो भाई, जल्दीबाजी मत करो। मुझे बताइए, क्या अपने पास कभी भी अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करें तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा? क्या ये चीज सारे लोग समझ पाए हो? क्या एक हल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान रखना, एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं सभी लोगों को। यहां पर अगर कोई भी पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, दो अपने पास लाइन, ये देखिए दो पॉइंट हैं। सबसे पहले अपने पास पॉइंट, एक जो पॉइंट है वो अपने पास है -2,3 है, और अपने पास यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है वो है अपने पास -2,7 या -2,-3। x का मान -2 है और y का मान अपने पास 3 है और -2,-4 है। तो क्या कौन से एक्सिस को काटेंगे दोनों पॉइंट? इनसे जो लाइन पास होगी वो कौन से एक्सिस को काटेगी, पहली बात। दूसरा, अपने पास यहाँ पर ऐसा पॉइंट है कि अपने पास -2,3 है, और अपने पास एक और जो पॉइंट है वो है अपने पास x का मान -2, y का मान अपने पास 3, और यहाँ पर है 4,3। ये कौन से एक्सिस को काटेगा? 4,3 कौन से एक्सिस को काटेगा? और तीसरा अपने पास ऐसे कोई पॉइंट दे देगा 2,3 अपने पास, या दे देगा 5,7 और 1,2 जो है ये कौन से एक्सिस को काटेगा? ऐसा हम लोगों से 3 क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। छोटे छोटे जो पॉइंट हैं बहुत सारे, वो मैं प्रैक्टिस करते टाइम आप लोगों को बताते चलूंगा। जो भी पॉइंट हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसी में छोटे छोटे पॉइंट मैं बताते चलूंगा। यदि अपने पास कभी भी ये जो अपने पास यहाँ पर ये क्वेश्चन अब मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में तो मैंने बता दिया आंसर। यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी है -2,3 और -2,4, तो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ इस प्रकार से, तो -2,3 -2 यहाँ पर मान लो, ये एक पॉइंट होगा -2,3 और ये एक पॉइंट दूसरा होगा -2,-4, तो -4 इधर होगा, -2,-4, तो एक कौन सा एक्सिस को काटेगा? ये काटेगा x एक्सिस को। यहाँ पर दूसरा अगर पॉइंट अपने पास ये वाला है -2,3 और 4,3, 4,3, ये अपने पास जो है 4,3, ये जो काटता है वो हमेशा कौन सा एक्सिस को काटेगा? y एक्सिस को काटेगा। ध्यान रखना, यदि कभी भी अपने पास ये वाली जो लाइन है 5,7 और 1,2, 5,7 यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो और 1,2 और कोई पॉइंट यहाँ पर मान लो, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कोई भी पॉइंट है 5,7, ये मान लेता हूँ 5,7 है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर 1, मान लीजिए 2 है। तो याद रखना, यहाँ से पास होने वाली लाइन, कुछ स्टूडेंट जो अभी तक आंसर दे चुके हैं कि अपने पास किसी भी लाइन को नहीं काटेगी, तो याद रखना, आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है? तो ये दोनों एक्सिस को काटेगी। मतलब देखना, अगर दोनों में दो मान होते हैं अपने पास, एक x1 y1 और एक x2 y2, एक x1 y1 और दूसरा होता है x2 y2, तो इन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा? इनका करने का तरीका होता है, यदि x1 बराबर x2 है, x1 बराबर x2 है एंड y1 नॉट इक्वल्स टू y2, तो जो बराबर होता है उसी को काटेगी। ये लाइन किसको काटेगी? x एक्सिस को काटेगी। याद रखना आप लोग। तो ये यहाँ पर x1 और x2 बराबर है, तो ये जो लाइन है वो किसको काटती है? x एक्सिस को काटती है। याद रखना। दूसरा, अगर अपने पास ऐसा कभी भी हो, दूसरी कंडीशन, अगर कभी भी ऐसा हो कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2
एंड y1 नॉट इक्वल्स टू y2, y1 इक्वल्स टू y2, ऐसा अगर है तो ये लाइन हमेशा कौन से एक्सिस को काटेगी, y एक्सिस को काटेगी। ये आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़े, देखते ही समझ में आना चाहिए कि अगर आपने पास कभी भी y1 और y2 बराबर अगर है तो ये जो लाइन है वो कौन से एक्सिस को काटेगी, y एक्सिस को काटेगी। अगर कभी भी अपने पास ऐसा अगर हो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 एंड y1 नॉट इक्वल्स टू y2, y1 नॉट इक्वल्स टू y2, तीसरी कंडीशन, इसमें याद रखना ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस को भी काटेगी और ये जो लाइन होगी वो y एक्सिस को भी काटेगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ये जो लाइन होगी वो फिर x एक्सिस और y एक्सिस, ना तो x1 x2 बराबर है तो ये x एक्सिस को भी काटती है और ये लाइन y एक्सिस को भी काटती है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट घर पर बैठे बैठे ऐसे सोच सकता है कि सर x1 x2 बराबर, y1 y2 बराबर, यहाँ दोनों ही बराबर नहीं है। अगर ऐसा आ जाए x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2, वो वाली कंडीशन तो बताई नहीं। अगर सारे ही बराबर हो गए तो फिर तो एक ही पॉइंट बन गया, वो पहला पॉइंट भी -2,3 बन गया और दूसरा पॉइंट भी -2,3 बन गया। अगर ये बराबर ही हैं तो फिर ऐसा देता नहीं है, वो तो दोनों पॉइंट फिर एक ही पॉइंट बन जाएंगे। इसलिए 3 कंडीशन ही बनती हैं। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये तरीका होता है, ये आप लोग जो भी स्टूडेंट लिखना चाहे इसको थोड़ा सा जल्दी ही आप लोग लिख लिया करो। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जैसे पहले अलग अलग जो पॉइंट पढ़ाए थे ना, अब कुछ डिस्टेंस वाले फॉर्मूले वाले आ जाएंगे। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देखते ही मुझे बताओ, आपके प्रैक्टिस के लिए हैं और ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से सोल्व होंगे। मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास, सौरभ पिछले क्वेश्चन में तो अपने पास बराबर नहीं है, a/l, ये देखो नॉट इक्वल्स टू अपने पास दिया हुआ है किसके, b/m के। बस वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया 6 नंबर में, बराबर नहीं दिया हुआ ना, ये लिखा हुआ a/l, इसको इधर नीचे ले आओ, नॉट इक्वल्स टू तो बीच में दिया हुआ ही है b/m, और ये नहीं हो तो ये एक सॉल्यूशन होगा। इसको क्या रिपीट करूं, आसान था ये तो। मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला याद है क्या? x1 माइनस x2 का स्क्वायर, तो -5 -3 मतलब -8 होगा। ध्यान रखना, किसी को x1 y1 मान सकते हो, किसी को x2 y2 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से ये घटा लो 8 और या इसमें से ये घटा लो -8, स्क्वायर तो अपने पास 64 ही होना है, और इसमें से ये घटाओगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 68 का मतलब क्या 2√17 हम लोग लिख सकते हैं क्या? आंसर आ गया डी। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से समझ पाए होंगे। एसएससी का मतलब आसान, ये बात आप लोग ध्यान रखना है। एसएससी का रियल में जो मीनिंग होता है, सही अगर देखा जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो वहां पर मिलेगा आपको आसान। चलो करो अगला क्वेश्चन आप लोग। अच्छा, आपने देखा था क्या? बहुत आसान लिखा हुआ था क्या? हाँ ठीक है, बहुत आसान भी एकदम ठीक है। 8, और इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो 8 - 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस p - 3 बराबर अपने पास है 5 का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हो, ट्रिपलेट्स तो याद हैं क्या? ट्रिपलेट्स निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा या चीज़ें आप लोगों को याद होगी। हमें पता है कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 5, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें 3 बनाना है, या तो इसको खोलकर द्विघात समीकरण से सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर लो, या हमें बताना है कि इसको 3 बनाना है। तो इसको 3 बनाने के लिए p का मान 0 भी ले सकते हैं और p का मान क्या हम लोग 6 भी ले सकते हैं क्या?
जीरो ले लोगे तो -3 का स्क्वायर हो या +3 का स्क्वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -3 बनाने के लिए तो इसका मान ले लिया 0 और प्लस का 3 बनाने के लिए ले लिया 6, तो आंसर 0,6 दोनों हो सकता है। ये याद रखना, छोटे छोटे जो ट्रिपलेट्स हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए सभी बच्चों को। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर होगा? 13 का स्क्वायर। कम से कम ये चीज़ें तो आप लोग याद रखना। ये ट्रिपलेट्स तो कुछ संख्याएं जो हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 8 होता है या अपने पास 9 होता है। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर होगा? 17 का स्क्वायर होगा। और ऐसे ही अपने पास 24 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है कितने का स्क्वायर? 25 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही अपने पास 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है 26 का स्क्वायर अपने पास। और ऐसे ही और संख्याएं भी अपने पास, जैसे 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर होता है। बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन कम से कम ये संख्याएं तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम ये चीज तो आप लोगों को याद करना है, याद करना है, याद करना है। यहां पर 4 के स्क्वायर डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, 8 माइनस ये और ये माइनस ये बराबर 5, रूट आएगा बराबर 5 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया रूट हटाने के लिए। तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। तो -3 बनाना है तो पी का मान 0, प्लस का 3 बनाना है तो पी का मान 6। दूसरा एक अपने पास यहाँ पर अगर आपको 3 का स्क्वायर करना है तो मुझे आप लोग बताइए, 3 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो मुझे ये बताओ 3 के ट्रिपलेट्स अगर निकालने हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और उसको आधा करो, स्क्वायर करके आधा कर दो तो ये होता है 4.5। एक इससे छोटे वाला नंबर होगा और एक इससे बड़े वाला नंबर होगा। विषम संख्याओं के ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओड नंबर के ट्रिपलेट्स निकालने का तरीका, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करो और फिर आधा कर दिया करो। आधा में एक छोटे वाला नंबर होगा और एक उससे बड़े वाला नंबर होगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 का भाग दोगे तो 12.5, एक अपने पास 12 है और एक अपने पास 13 है। ये अपने पास ट्रिपलेट्स बन गए। जैसे 7 का बनाना है तो 7 का स्क्वायर करो 49, 7 का स्क्वायर 49 है, 49 में 2 का अगर भाग दोगे तो 24.5, तो ये अपने पास बनेगा 24 और ये अपने पास कितना बनेगा? 25। आशीष यादव, मैंने कम से कम आप लोगों को 10 या 12 बार बता दिया होगा। कल की क्लास में भी यही समझा रहा था, आज भी यही समझा रहा हूं मैं, और आगे भी मैं यही बताऊंगा कि फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट सीट में करवाऊंगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और आगे वाली सीट का सॉल्यूशन मिल गया है। फिर भी बार बार आप यही लिखते जा रहे हो कि यहां पर अपने पास सर इस वाली सीट का सॉल्यूशन नहीं मिला, इस वाली सीट का सॉल्यूशन नहीं मिला। तो आप मेरी बात भी तो सुनो, आप तो अपनी ही बताते रहते हो। ठीक है, बता दिया था ना ये चीज। तो ये ट्रिपलेट आप लोग याद रखना। और यहां पर 9 का भी आप लोग, 9 का स्क्वायर 81, 40 और एक होगा 41। ऐसे ही सम संख्याओं का अगर निकालना पड़े, जैसे 4 का निकालना है तो फिर इसका आधा करके स्क्वायर करना है। 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका तो स्क्वायर करके आधा करना है, इसका आधा करके स्क्वायर करना है। 9 का अपने पास 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से एक छोटा और एक बड़ा। 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से एक 8 होगा और एक अपने पास 10 होगा। इस टाइप से उम्मीद है आप लोग कर लोगे। क्या आशीष मेरे भाई, आपको अब तो समझ में आया क्या? आशीष यादव कि इस सीट का सॉल्यूशन जब मैं कंप्लीट बोर्ड पर आपको करवा ही रहा हूं तो फिर इसका सॉल्यूशन लिख कर देने का क्या फायदा? कंप्लीट ये वाली पहले वाली सीट करवा रहा हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा और फिर आप लोग नेक्स्ट सीट का सॉल्यूशन दे दूंगा, वो कर लेना। अगला कीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। परमीत सिंह, कितने बजे होती है? टाइम बताना मुझे एक बार। परमीत सिंह,
ये तो होंगे ही होंगे जो अपने पास संख्याएं हैं। आपकी क्लास कितने बजे होती है वो मुझे बताना, लिखना कमेंट में। ये तो जो मैंने बताया ये तो होंगे ही होंगे 100%। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। जो मैंने बताया है ये तो होंगे ही होंगे, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। मुझे आप लोग बताइए, दोनों के बीच में दूरी निकालनी है तो इसमें से ये अगर माइनस करोगे तो क्या अपने पास माइनस करते ही a से a कट गया, और क्या यहाँ से 2b का स्क्वायर ही बचेगा क्या? प्लस इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a से a कट जाएगा अपने पास, और b से b कट जाएगा, और अपने पास बचेगा 2a का स्क्वायर, और इसका रूट ये अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या अपना जो आंसर आ गया वो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ गया है। ये ऐसे क्वेश्चन उम्मीद है अब आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अक्स का वह बिंदु ज्ञात कीजिए। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व करो फटाफट सारे लोग। मनीष मीणा, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा भाई? मैं आपको फिर समझा देता हूं। क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर मैं अच्छे से समझाता हूं। मुझे लगा आपने थ्योरी के साथ, वो तो थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस करवाए हैं, वो तो समझ आ ही गए होंगे। मैं और थोड़ा स्लो हो जाता हूं। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो इनमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, देखो अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो मुझे ये बता दीजिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग, एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो y का मान तो 0 होगा, लेकिन x का कोई मान होगा क्या? ये समान दूरी पर है। समान दूरी पर अगर हैं तो यहां से यहां तक का जो पॉइंट होगा 2,-5 है, और अपने पास -2,9 है। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये दो पॉइंट हैं, ये समान दूरी पर अगर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर अगर हैं, तो मुझे आप लोग ये बताइए वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो 2,-5, 2,-5 और -2,9 से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे। और अगर आप लोगों को थ्योरी थोड़ी बहुत याद है, जैसा आप बोल रहे हो कि सर थ्योरी तो मुझे याद है, तो मैं कहूंगा कि यहां से थ्योरी से फॉर्मूला लगाओ अब, क्योंकि थ्योरी याद करके ऐसा तो है नहीं कि काम में नहीं लोगे। x -2 का स्क्वायर, यहां से यहां तक का स्क्वायर, और 0-5 करोगे तो +5 का स्क्वायर। यहां से इसका रूट आता है, चलो मैं लगा देता हूं एक बार, डिस्टेंस का फॉर्मूला बराबर है यही दूरी जो बराबर है इसके, जो कि होगा x + 2 का स्क्वायर, और अपने पास यहां पर होगा 9 का स्क्वायर। 0-9, 9 का स्क्वायर बन गया, या -9 करोगे तो भी स्क्वायर करने पर, -9 का स्क्वायर करोगे तो भी स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव ही बदल जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 0-9 भी लिख सकते हो। अब मुझे आप लोग ये बताओ, क्या यहां से अपने पास यहां से क्या रूट हट जाएगा क्या दोनों तरफ से स्क्वायर करते ही? यहां से द्विघात समीकरण खोलोगे, x² + 4 - 4x + 25 बराबर यहां पर x² + 4 + 4x = +81। x² + 4 से x² + 4 कट गया, ये इधर जाएगा तो अपने पास 8x बन जाएगा, और ये इधर आएगा तो अपने पास माइनस करोगे तो माइनस का 56। तो x की वैल्यू क्या -7 आनी है क्या? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स y का मान तो 0 आना है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -7,0। मनीष भाई अब तो क्या आपके समझ में आया है क्या? कुछ नहीं किया। अगर आपको थ्योरी याद है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली, और हम लोगों ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल ली, दोनों अपने पास आंसर आ गया। कुछ लोग एग्जाम में बैठकर एक गलती करते हैं छोटी सी, और फिर उनको लास्ट तक समझ में नहीं आता कि मैंने गलती कहाँ कर दी। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर दोनों ही अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं, एक्स एक्सिस से दोनों ही अगर इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो एक्स एक्सिस जो आना चाहिए वो इनके मिड पॉइंट पर आना चाहिए।
ये ऐसे आप लोग करते हो, दो जो पॉइंट हैं 2,-5 और -2,9 कहीं पर आप लोग बना लेते हो, और फिर लगता है बराबर अगर दूरी पर हैं तो मिड पॉइंट आना चाहिए, और मिड पॉइंट अगर आता है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों को ऐड करके 2-2 अपने पास ऐड करोगे तो 0, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 0,2 आना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर ऑप्शन मिल जाए तो अच्छी बात है, ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर आप लोग उसको सोचते रहते हो। ऑप्शन मिल जाए तो कम से कम गलत ही होगा, टाइम तो बचेगा। बात समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास इसका मतलब आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, तो आप सेक्शन फॉर्मूला से ये नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्स एक्सिस को इधर है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने ये बात आप लोगों को बताई है। क्या अब तो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 12 से 1 ना, ठीक है परिमित सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर लोगे क्या, मुझे बताओ, करने की कोशिश करना। मनीष सब तो समझ आ गया क्या आपको? बताते रहना भाई, थोड़ा स्लो कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो यहां पर मुझे ये बताइए, यहां पर अल्फा और बीटा इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले किसी भी पॉइंट के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना तो आता है क्या आपको? यहां पर मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निकालना आता है हमें। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो ये इन दोनों को हम लोग ऐड करके यहाँ पर अल्फा का जो मान होगा वो तो अपने पास क्या होगा 3 sin θ/2, और अपने पास कोस यहाँ पर दूसरा बीटा का जो मान होगा वो इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, दूसरे वाले को, इसको और इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ये होगा 3 cos θ/2। तो मुझे ये बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, क्या इन दोनों का स्क्वायर करके हम लोग ऐड करें बिल्कुल ठीक है क्या? हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो 9/4 दोनों जगह से कॉमन आएगा और अंदर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, जो मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ। इसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या सभी लोगों का आंसर 9/4 आ गया है क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का आंसर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग इस ट्रायंगल का एरिया और ये कौन सा ट्रायंगल होगा पता कर सकते हो क्या? याद रखना एरिया निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी ऑप्शन में ही 10 दिया हुआ है, तो पक्का 10 ही आएगा। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये बात आप लोगों को बतानी है। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11, 10, 10 और 10 ही दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ट्रायंगल होगा। चार कोमा 3, 7,-1 ट्रायंगल अगर कभी भी बताना है तो याद रखना उसकी साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला से उसकी साइड की जो लेंथ है 4,3, दूसरा है 7,-1 और तीसरा अपने पास r जो है 9,3। अपने पास यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ आप लोगों को निकालनी पड़ेगी। तो 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, और ये अपने पास 3 में से 1 माइनस करोगे तो 4, तो अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होगा 5 का। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालते हो 9 - 4 यानी 5 का स्क्वायर और इधर आ गया 0, तो ये भी कितना हुआ अपने पास 5। ये डिस्टेंस अगर आप लोग निकालना चाहो 9 - 7 यानी कि 2 का स्क्वायर 4
प्लस 3 माइनस 1 यानी 4 का स्क्वायर 16। तो ये अपने पास आ गया कितना, रूट 20 अपने पास आ गया है। अब मुझे बताइए, क्या अपने पास दो साइड अगर बराबर आ गई हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं आई, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज है क्या? और एरिया हमें यहाँ पर निकालना नहीं है। एरिया क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि सभी ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। मुझे ये बताओ सारे लोग, क्या एरिया आप लोग फाइंड आउट कर तो लोगे क्या? एरिया जो है वो क्या फाइंड आउट कर लोगे क्या? 4,3, 7,-1, 4,3 ऐसे लिखते हैं अगर आपको याद हो तो। एरिया के लिए सभी लोगों को अगर थ्योरी ढंग से पढ़ी हो तो 1, 9,3 और फिर से हम लोग लिख लेते हैं 4,3 ऐसे, और ऐसे इंटू करते हैं हम लोग जाते हैं, इसका इंटू इससे करेंगे -4 + 21 + 27 माइनस अपने पास यहाँ से यहाँ तक जो है वो अपने पास है -21 माइनस माइनस अपने पास प्लस का 9 और -12। सोल्व करोगे तो आंसर वही आना है। एरिया मुझे लगता है कि आपको याद होगा ये वाला। ये तरीका आप लोग थ्योरी देख कर आओ भाई। एक स्टूडेंट जो लिख रहा है कि सर मुझे तो ये वाला तरीका नहीं पता, तो ये थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलो पढ़ने की कोशिश करो और करो। क्या कर लोगे क्या आप लोग? एक तो मूल बिंदु है यहाँ पर, एक तो ओरिजिन पॉइंट है। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्रम से 4,5, 8,2 और मूल बिंदु 0,0 है, तो सबसे पहले 0,0 को ही लिख लिया करो ताकि ये बात दो बार रिपीट हो जाए, तो कम इंटू हम लोगों को करना पड़े 4,5, 8,2 और 0,0। तो यहाँ से अपने पास एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है 0, 8 और 0, तो सिर्फ 8 बचा। -0, -40, -0 तो माइनस का 40, पॉजिटिव लेना है 16, ये अपना आंसर आ जाएगा। 32 बचा, लेकिन 2 का भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 16। और एरिया हमेशा जो होता है वो ध्यान रखना पॉजिटिव होता है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या आगे चलें? नेक्स्ट पॉइंट आप लोग करने की कोशिश करो। बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया हम लोगों से पूछा है। वही अब एरिया के क्वेश्चंस आ गए हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एक टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चंस अब लिखे हुए हैं। करने का तरीका वही होगा। एरिया निकालने का अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका आता है, और वो क्या है कि यहां से लिखना शुरू कर दो। a, b + c अपने पास ये है। दूसरा अपने पास है a, b - c अपने पास ये है। फिर अपने पास -a, c है, और फिर यही a, b + c अपने पास ये रहा। इंटू करने का तरीका वही है, हाफ यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं सबसे पहले, और इंटू करोगे तो AB - AC, यहाँ पर इंटू करोगे प्लस का AC और माइनस अपने पास AB माइनस का AC। यहाँ से अब अपने पास ये माइनस क्या आएंगे, -AB -AC, ये माइनस पहले से है तो प्लस का अपने पास यहाँ पर AB बनेगा और माइनस का अपने पास AC बनेगा, और ये AC माइनस का है। तो मुझे बताओ AB यहाँ पर देखिए, ये AB पॉजिटिव है और ये AB नेगेटिव है, कट जाएगा। ये AB अपने पास नेगेटिव है और ये AB अपने पास पॉजिटिव है, कट जाएगा। AC पॉजिटिव है, AC नेगेटिव है, कट जाएगा। बाकी आगे वाले तो 4 AC नेगेटिव हैं, ठीक है। 2 का भाग दोगे तो वैसे माइनस का 2 AC बचा, और माइनस में हम लोग आंसर देते नहीं है, इसलिए प्लस का 2 AC ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एरिया से रिलेटेड आपके सामने आए तो बताओ कर लोगे क्या आप लोग? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट करने की कोशिश करो, देखते ही आंसर बताओ। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे आप लोग? ये अपने पास A है, ये अपने पास A है, चलो इसको करो आप। A है यहां पर,
मुझे ये बताइए कि ये बात तो आप लोगों को पता है क्या कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखते ही हाफ ए बी होगा। और एसएससी का तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन बस इसी टाइप का क्वेश्चन होता है जो बहुत बार उसने पूछा है हम लोगों से। मैं आपको क्या बता रहा हूं या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कोशिश करना समझने की। मैं आपको ये बता रहा हूं, इसका मतलब अक्स को तो काटेगा वो ए पर और वाई को काटेगा बी पर, और एक अपने पास दोनों एक्सिस और एक ये लाइन, इससे बने ट्रायंगल का एरिया आप लोगों को बताना है इस ट्रायंगल का। तो ये अपने पास होता है ए, ये अपने पास होगा बी, तो एरिया का फॉर्मूला तो यही होना चाहिए हाफ ए बी। ये इस प्रकार से याद रखना, ये ऐसे नहीं देकर, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूं राहुल, यही चीज मैं बता रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी नहीं देकर हम लोगों को और डिटेल में और अच्छे से अगर कहेगा तो वो कहेगा 2x + 3y = 6। ये हम लोगों को एक लाइन की इक्वेशन देता है और एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ऐसे हम लोगों से देता है। तो इनका एरिया अगर कभी भी निकालना पड़े तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एरिया निकालने का तरीका होता है एक तो एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक तो है अपने पास एक्स एक्सिस और दूसरा यहां पर है अपने पास वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस है और दूसरा अपने पास वाई एक्सिस है, और एक ये लाइन दी हुई है जो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो लाइन को जल्दी अगर ड्रॉ करना है तो पिछले कुछ क्लासेस में सिखा चुका हूं कि 2x/6, 6 का भाग दे दो सभी जगह, 3y/6 बराबर अपने पास 6 का भाग दोगे तो 1, तो x/3 + y/2 = अगर 1 है तो x को काटेगा ये 3 पर और y को काटेगा ये कहाँ पर 2 पर। तो मुझे बताइए इसका एरिया जो होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया यही तो होता है। ट्रायंगल का जो एरिया होता है अगर बेस और हाइट आपके पास हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा क्या। तो अपने पास यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 2। तो कोई भी जनरल इक्वेशन अगर एक दी हुई हम लोगों को, कोई भी अगर एक जनरल इक्वेशन इस प्रकार से दी हुई है, ये तो चलो इस फॉर्म में ही दे दिया, हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में ही दे दिया, तो हमें तुरंत पता है कि x को काटेगा a पर और y को काटेगा b पर। x को यहां तक की दूरी a है, हाइट b है, तो एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ ए बी। लेकिन यहां पर कभी भी अपने पास निर्देशांक x दिया हुआ है हम लोगों को, और उसके बाद हम लोगों को ऐसे यहां पर ध्यान रखना है सिर्फ ओरिजिन दिया हुआ है, यहां पर देना चाहिए अपने पास x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये ठीक है ना, इंग्लिश में ध्यान रखना, ये लाइन प्लस अपने पास दोनों कोऑर्डिनेट, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं x एक्सिस और y एक्सिस दोनों, वो लिखेगा जैसे हिंदी में लिखा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी अगर अपने पास आता है, ये इस टाइप से इक्वेशन अगर कभी भी दोनों एक्सिस के साथ, और ये जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर मैं बता देता हूं इस साइड, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए ax + b बराबर अगर c है तो ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट ये x = 0 और y = 0 की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंसर होता है हाफ इंटू c²/ab। ये अपने पास आंसर होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन को अगर करना चाहते हो आप लोग तो अपने पास आंसर डायरेक्ट आएगा हाफ इंटू सी का मान 6 है, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 है अपॉन a इंटू बी, ए इंटू बी को इंटू करोगे तो 2 × 3, सभी को सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ये अपना आंसर है। अब बात है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, सब कुछ ध्यान रखना बेसिक ही है, सब कुछ बेसिक ही होता है। अगर ऐसा अपने पास हो तो इसको अगर नीचे लाओगे तो ये x को काटेगा c/a पर। इसका अगर डायग्राम आप लोग बनाओगे ना इस चीज का, तो ये अपने पास x को c/a लिख सकते हैं, तो x को काटेगा c/a पर, y को काटेगा c/b पर। ये अपने पास हाइट हो गई, ये अपने पास बेस है, हम लोगों ने एरिया निकाल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मैंने आपको लास्ट स्टेप फिर याद करवा दी है, ध्यान रखना। बोलिए समझ में आया क्या सभी को? हाँ भाई, आँखों का तो आपका नंबर बढ़ गया ऑनलाइन पढ़ते हुए, तो इसमें तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अब आप थोड़ा ध्यान रखो बीच बीच में, जब भी आपके 30-35 मिनट की क्लास हो जाए। मैंने तो 2 घंटे इसीलिए रेगुलर नहीं की, और फिर भी ऑनलाइन पढ़ने का तरीका ये है 30-32 मिनट अगर आपकी क्लास हो जाए तो 2-4 मिनट आप लोग अपनी आंखों को रेस्ट दिया करो, ये एक तरीका होता है। और इस टाइम और कुछ हम लोग कर भी नहीं सकते, ठीक है ना।
क्योंकि इस टाइम इसके अलावा अपने पास दूसरा नहीं, तो अपना इंस्टीट्यूट अगर गवर्नमेंट बोल देना कि अभी खोल लो, कल खोल लो, तो हम लोग चाबी लेकर तैयार बैठे हैं गेट पर 10-12 लोग। जैसे ही बोलेगी अभी खोल लो, रात को 12 बजे आया तो 12:01 पर ऑफिस खुल जाएगा, ऐसे तैयार बैठे हैं। ठीक है ना। सारे लोग बोर हो गए हैं घर पर बैठे बैठे, सब फैकल्टीज भी। वहां पर यही बातें चलती हैं कि कैमरे को कितनी देर पढ़ाएं। अब आप लोग क्लास में तो चलो स्टूडेंट रहते थे तो स्टूडेंट को कुछ समझा दो, स्टूडेंट वापस पूछ लेता था, बातें कर लो, और है वहां पर तो। लेकिन यहाँ तो कैमरे को पढ़ाते रहो, कैमरे को पढ़ाते रहो और कैमरे को पढ़ाते रहो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कैमरा बोलता भी नहीं है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई क्लास फिर तो। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। सौरभ मीना नहीं हुए अभी, सौरभ स्कूल स्टार्ट नहीं हुए, वो तो वैसे ही स्टूडेंट, 1-2 स्टूडेंट जा सकते हैं। ये तो सबसे आसान चैप्टर है एसएससी का, जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सबसे आसान और सबसे आसान जो चैप्टर है एसएससी का, जितना भी सिलेबस है वो ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। इसको आप लोग पूरा एक बार वापस से पढ़ लीजिए, सबसे आसान टॉपिक है ये वाला। जो टॉपिक है वो सबसे आसान टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक है अपने पास, ये सबसे आसान टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए बस इसमें 10-12-15 टाइप ही तो बनते हैं, वो फिक्स है, बस इसको बार बार पढ़, 2 बार पढ़ लो एकदम। देखिए अब अपने पास मैं और अच्छे से और ठीक से एक्सप्लेन करता हूं। अभी तो क्वेश्चन 15 जो आसान क्वेश्चंस हुए हैं, ये क्वेश्चन देखो मैं आपको सही तरीके से समझाता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, इसने कहा है ट्रायंगल का एरिया हम लोगों से पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछा हम लोगों से तो ट्रायंगल कितनी साइड से मिलकर बनता है? तो आप कहोगे सर 3 साइड से मिलकर बनता है, इसका मतलब हमें 3 साइड्स चाहिए। देखना सारे बच्चे कोशिश करना भाई समझने की, मैं सही तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी अपने पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जरूरी नहीं ये एक्सिस दे, ये तो हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं, ये ट्रायंगल की साइड होना जरूरी नहीं है। अगर ये ट्रायंगल की साइड होंगी तो वहां पर वो लिखेगा, ये ट्रायंगल की अगर साइड होंगी तो वहां पर लिखेगा कि एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक साइड और है, ऐसे लिखेगा। लेकिन इसने हमें पहली साइड जो दी ट्रायंगल की वो दी 2x + 3y = 12। यहां पर पहली साइड जो दी वो दी 2x + 3y = 12। और किसी भी ट्रायंगल, किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है, ये लाइन की इक्वेशन है, किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो आपको हमेशा और हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। किसी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि मुझे 2 पॉइंट की जरूरत होगी। तो 2 पॉइंट आप लोग कैसे निकालोगे? मैं ये चीजें पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं बता रहा हूं। 2 पॉइंट ऐसे निकलते हैं, एक बार x का मान अपने पास x और y, एक बार x का मान 1 रख दो y का मान आ जाएगा, एक बार x का मान 2 रख दो y का मान आ जाएगा। लेकिन फिर 1 और 2 अगर आप लोग रखते हो तो इसको सोल्व करने में टाइम लगेगा। इसलिए हमें पता है कि अगर 2 ही पॉइंट अगर हम लोगों को चाहिए तो क्यों ना आप लोग ऐसे करने के बजाय ये करो, एक बार x का मान वो रखो जो सबसे आसान हो, एक बार x का मान 0 रख दो, एक बार y का मान 0 रख दो। तो x का मान 0 रखते ही y का मान अगर निकालोगे तो y का मान आ जाएगा 4, और y का मान 0 रखते ही x का मान निकालोगे तो 6। इससे थोड़ा सा जल्दी आ गया, बाकी आप लोग कुछ भी रख सकते हो। तो यहां पर x 0,4, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 0,4 ये यहां पर है 0,4। दूसरा पॉइंट अपने पास है 6,0, ये 6,0 यहां पर है। यहां से एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी, ये लो एक लाइन अपने पास ये है। इस लाइन को अगर और जल्दी आप लोग ड्रॉ करना चाहता है कोई भी स्टूडेंट, तो एक सेकंड मेथड में आप लोगों को बता चुका हूं इसका, कि इसको नीचे ले आओ, इंटरसेप्ट फॉर्म याद करो।
इस 12 को नीचे ले आओगे तो 12 का भाग दोगे यहाँ पर तो 6, इसमें अगर 12 का भाग दोगे तो 4 और यहाँ 12 का भाग दोगे तो 1। क्या एक इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताई थी, याद है क्या? इसके साथ कंपेयर करो एक बार। सारे लोग मुझे बताइए, सभी लोग मुझे बताइए, क्या मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म जो थी वो मैंने बताई थी क्या कि बराबर में 1 बनाना होता है अगर कभी भी ऐसा हो। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है किसी भी लाइन की। ए क्या है? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। बी क्या है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ए पर काटा गया अंतःखंड और बी पर काटा गया अंतःखंड। तो मुझे बताइए ये बात क्या अब आप लोग सारे लोग समझ गए हो क्या कि 2 टाइप से हम लोग बना सकते हैं। इससे ऐसे करके भी 2 तरीके होते हैं, ऐसे करके भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो या ऐसे करके भी आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ध्यान रखना। तो एक तो लाइन अपने पास ये होगी ट्रायंगल की, 3 लाइन होनी चाहिए, 3 साइड होनी चाहिए। एक तो चलो अपने पास ये आ गई, बोलिए ठीक है क्या? दूसरी जो लाइन होगी अपने पास, सेकंड जो लाइन होगी वो अपने पास लिखा हुआ है x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो ये डब्बा बनाओ, इससे करो, अज्ञान में किसी भी तरीके से जिससे चाहो। एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। तो x का मान 0 अगर रखोगे तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, x का मान 0 रखते y की वैल्यू -1, y का मान 0 रख दोगे तो 1। तो एक तो पॉइंट है 0, -1, x का मान 0, y का मान -1, 0, -1 ये रहा। और दूसरा पॉइंट है अपने पास कौन सा, यहाँ पर 1, 0, x का मान 1, y का मान 0 ये रहा। ये अपने पास लाइन जो है, एक लाइन ये इस प्रकार से होगी। कितनी लाइन होगी? 2। ये दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन एक और चाहिए, x इक्वल्स टू 0 है। तीसरी लाइन x इक्वल्स टू 0, मुझे बताइए क्या y एक्सिस होता है क्या? x इक्वल्स टू 0 अपने पास कौन सा एक्सिस होता है? y एक्सिस होता है। तो अपने पास देखना आप लोग, यहां से एक ट्रायंगल अपने पास बन गया है ब्लैक लाइन से, ये अपने पास ऑरेंज लाइन से और ये अपने पास ग्रीन लाइन से। इस ट्रायंगल का जो बेस है यहां से यहां तक, वो तो क्या अपने पास 5 होगा क्या? अब बोलोगे सर 5 क्यों होगा? क्योंकि 4 तो ऊपर है और 1 नीचे है, तो टोटल ग्रीन वाला। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो अपने पास ये ट्रायंगल जो बन गया है ये वाला। अब अपने पास ये जो ट्रायंगल बन गया है, सिर्फ इन तीनों साइड से यही ट्रायंगल बना है। इस चीज का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा, और बेस जो है 4 ऊपर है 1 नीचे है, तो बेस कितना आ गया? 5। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि बेस 5 कैसे आया। अब यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो 2 लाइन मिल रही हैं, एक तो ब्लैक वाली और एक ऑरेंज वाली, ये दोनों लाइन मिल रही हैं। तो ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो 2x + 3y इक्वल्स टू 12। और यहां पर आप लोग एक काम करो, इसको गुना कर दो 3 से, तो 3x - 3y इक्वल्स टू 3। तो ऐड करोगे दोनों को तो ये कट गया, तो 5x = 15 है। तो x का मान आ गया 3। x का मान 3 अगर यहां रखोगे तो y का मान आ जाएगा कितना? 2 इक्वेशन में रखोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं सभी बच्चों से, मुझे बताओ y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ। अब ये शुरुआत जहां से की थी ना, वहां से पूछता आ रहा हूं। और ये भी अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि 3 होगी, ये वाला होता है x एक्सिस से y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये होता है x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिर मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा। तो बताइए समझ पाए हो क्या? तो यहां पर अपने पास हाफ, ट्रायंगल का एरिया हाफ है, बेस तो अपने पास 5 है, और हाइट अपने पास कितनी है? क्या अपने पास हाइट जो है वो क्या अपने पास 3 है क्या? तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 15/2। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? बोलो, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं क्या? एक तरीका, पूरा का पूरा तरीका मैंने बेसिक से, कुछ लोगों ने थ्योरी भी पढ़ ली है और फिर क्वेश्चंस थोड़ा सा कम समझ में आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा और डीप से और अच्छे से समझा देता हूं। जब तक पूरी क्लास के समझ में ही नहीं आएगा तब तक तो आगे बढ़ने का फिर क्या फायदा, सिलेबस करवाने का कोई फायदा नहीं है। समझ में तो प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए, क्लास में जितने भी लोग हैं प्रत्येक बच्चे को समझ में आना चाहिए। मुझे बताइए, इसके 2 कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताए थे, लाइन ड्रॉ करने के, इससे कर लो, या इस लाइन को ड्रॉ करना है तो दूसरा तरीका क्या होगा? ये दूसरा तरीका अपने पास होगा 1 का डिवाइड करो, तो x/1। यहां पर ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है x/a, प्लस का साइन होता है बीच में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना इंटरसेप्ट।
तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या 1 से डिवाइड करोगे y/-1 बराबर 1। ये ऐसे लिख लिया हम लोगों ने, -1 नीचे ले आए तो अक्स को तो काटेगा 1 पर और y को काटेगा -1 पर। क्या अब आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, बात एक ही है, दोनों का निकाल कर आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका डायरेक्ट और थोड़ा सा जल्दी आप लोग कैसे कर पाओगे, मुझे आप लोग ये बताइए। ये जो ट्रायंगल बना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-3 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या यहां पर 0,-4, 0, अपने पास -1, इन तीन से बने ट्रायंगल का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 0,4 डायरेक्ट ही आप लोग निकाल लिया करो, ऐसे करने की जरूरत है ही नहीं। और ये तीन कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे ये जल्दी कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर बाद मैं फिर से आता हूं, तब तक आप लोग चाय पानी पियो। आधे घंटे बाद फिर आता हूं और 1 घंटे फिर आप लोगों को पढ़ाता हूं या, ठीक है ना, पढ़ाता हूं या पकाता हूं, ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है, ठीक है।